अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपसे मुलाकात फिर से मुमकिन हो पा रही है हमारे इस ज्योमेट्री वाले क्लास में। इस तरह हम हर हफ्ते इस ज्योमेट्री क्लास से लिंक करते हैं, आपको बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ देते हैं जो हमारे क्लास 10 के फाउंडेशन ज्योमेट्री का पार्ट होता है। और कोशिश की जाती है हर बोर्ड्स के साथ जोड़कर जो बेसिक क्वेश्चन निकल कर आए उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो 9-10 के फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, हम उनसे कॉन्टेक्ट में रखते हुए उन क्वेश्चंस को फाइनली सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा एक बेसिक ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है वो रेडी हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम इस लाइव क्लास के जरिए कांटेक्ट कर सके और बेसिक आइडियाज़ को सीखें। फाइनली यही हम लोगों का मकसद है कि आपको ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया दे सके। तो हम लोग जैसे सिमिलरिटी चैप्टर कर रहे थे, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो जानते हैं इस बारे में कि हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर्स के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है थैलेस थ्योरम। तो हमने थैलेस थ्योरम को सीखा। थैलेस थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर लाइन से कई हफ्तों तक हमने बहुत सारे ज्योमेट्रिकल अजम्पशंस, ज्योमेट्रिकल डिस्कशंस को वहां पे जारी रखा और उसके ऊपर जो आने वाले थ्योरम्स, राइडर्स और प्रॉब्लम सम्स को हमने सीखा। अब हम लोग राइडर्स को कंप्लीट करते हुए सिमिलरिटी चैप्टर के जो आखिरी वाले हिस्से हैं, जहां पे हम पाइथागोरस एक्चुअली पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सिमिलरिटी के साथ कैसे कॉन्जुगेट किया जाए, कैसे मिला के पढ़ा जाए, उस पर डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो हमने जो लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टी बताया था लास्ट वीक, तो आपको याद होना चाहिए वो प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में अगर हम उसके राइट एंगल वाले पार्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें उसके हाइपोटेनस के ऊपर में, तो वो जो ट्राइंगल दो हिस्से में बढ़ जाता है, ठीक है, वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा और वो दोनों ट्राइंगल एट अ टाइम उस बड़े वाले ट्राइंगल का जो पार्ट था उसके साथ भी सिमिलर होगा। कुछ डायग्राम हमने इस तरीके से आपको बताया होगा, अगर आप लास्ट क्लास हमारा किए होंगे तो आपको आइडिया वहां से होगा। तो अब इसके ऊपर हम जो बेसिक प्रॉपर्टी आ सकती है, हम उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका आइडिया जो है यहाँ से एक ग्रो करे, आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा थ्योरम का पार्ट हमें ये बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी ये पूरा डिस्कशन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर में है। कहीं ना कहीं पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम है, पाइथागोरस ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था उससे जुड़ा हुआ है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो कि एंगल ए पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर में एंगल ए राइट एंगल है, जैसे हमने कह दिया आपको पहले ही। अब एक काम वो करना है जो हमने लास्ट वीक भी किया कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, कहाँ पे, हाइपोटेनस पे, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो मतलब ये और ये दोनों हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड बेस। तो आपका बचा हुआ साइड क्यों हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये जो हाइपोटेनस हमारा हुआ है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। अब इसको ड्रॉ करने के बाद कंडीशंस क्या है कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो बी सी इंटू बी डी के बराबर होगा। मतलब दिस इज योर बी सी एंड दिस इज योर बी डी, इसके बराबर होगा। उस तरह से अगर हम ए डी के स्क्वायर को देखें, मतलब ये वाला ए डी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बी डी इंटू सी डी के बराबर होगा। बी डी सी डी सेम वही चीज आ गया। या अगर हम ए सी का स्क्वायर को देखें तो ये आपका ए और सी, ए सी का स्क्वायर, ये बराबर होगा ए सी इंटू सी डी। ठीक है, ये हमारा ए सी रहा और ये रहा हमारा सी डी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो वन बाय वन यहाँ से निकलने वाली है। तो आइए पहले हम लोग उसको बेसिकली समझ लेते हैं कि थ्योरम का शुरुआत, इस प्रॉपर्टी का शुरुआत, इस एप्लीकेशन का शुरुआत कैसे किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, let it be triangle ABC, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आप बता दीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब अगर हम काम करने के लिए जाएंगे पहले इस प्रॉपर्टी के ऊपर में, ठीक है, तो हमको टाइम टू टाइम जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी का, ट्राइंगल्स जो सिमिलर हुए हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए
आप ए बी का स्क्वायर जब बी सी और बी डी के बराबर करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे इस ट्राइंगल पे, यानी ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, छोटा वाला ट्राइंगल, ये देखिए अच्छे से, इस ट्राइंगल पे और बड़े वाले ट्राइंगल पे काम करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको इनके अंदर में क्या चीज आपको ढूंढना है या आपको सीखना है, आप देखिए अच्छे से कि ए बी बाई बी डी, अगर हम इसका ये वाला साइड ए बी और ये वाला साइड बी डी ले, तो वो बी सी बाई ए बी के बराबर होगा। कैसे? ए बी अगर हम इस ट्राइंगल के लिए देखें, ये वाला ट्राइंगल को ए बी अगर देखें, तो ये उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और इसका अगर हम बी डी देखें, ठीक है, तो इसको हम बेस कह सकते हैं। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि आप उसके 90 डिग्री वाले फ्रेम को, ये जो आपको 90 डिग्री वाला फ्रेम दिख रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखिए तो ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये आपका बेस दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए, ठीक है, इस तरह से घुमा दीजिए, तो यही बेस आपको परपेंडिकुलर बन जाएगा और आपका जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज करते रहते हैं। जो चीज चेंज नहीं करेगा वो है हाइपोटेन्यूज। इसीलिए ये हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हम हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कांस्टेंट वे में लेंगे। तो अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल का अंदर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए हाइपोटेन्यूज ए बी को लिए और लेट इट बी बी डी को लिए, जिसको हम बेस कह सकते हैं कुछ देर के लिए। तो अगर हम यहाँ पे एच बाई बी का रेशियो लेते हैं, एच बाई बी का रेशियो लेते हैं, तो हमको बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, यानी ये हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर भी हमको वही प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज हुआ वो क्या हुआ, बीसी हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बीसी लिया। और इसका बेस ए बी हुआ, आप इसको बेस कह सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर या बेस इंटरचेंज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी को एज अ बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी का बराबर देगा। देखिए ये चीज एप्लीकेशन हो सकता है, कितना आसान है। एग्जाम्स में तो एप्लीकेशन बहुत सारा तो नहीं आता है, पूरा बुक पढ़ा है, उसमें इतने सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, तो एप्लीकेशन बहुत गिनने चुने आएंगे, एक दो पीस आया। लेकिन उन एप्लीकेशंस के ऊपर में जो वर्किंग न्यूमेरिकल्स है उसकी कोई हद नहीं है। कहीं पे कैसे भी पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स फिलअप, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऐसे क्यों। तो आप सिर्फ इसको एज एन एप्लीकेशन मत पढ़िए कितना आसान था या चलो ये नहीं आएगा या जो भी हो। इसके ऊपर आने वाले प्रॉब्लम्स हम आपको परेशान कर सकते हैं, जो कि 1 मार्क्स में भी आएगा। तो आपका 1 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है आप उससे पूछिए, जिसका 99 आके रुक जाता है और वो 100 पूरा नहीं कर पाता। खैर, तो कहने का मकसद यही है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर में अगर उसका जो हाइपोटेनस वाला पार्ट को अगर हम देखें, मतलब किसी एक बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें, तो उसका कोई भी एक साइड, उसका कोई भी एक साइड जो होगा ए बी ऐसे मान लीजिए, उसका स्क्वायर कर दिया जाए, उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो बड़े वाला साइड यानी हाइपोटेनस जो होता है उसके दो सेक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। दो टुकड़ा जो है उसका मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। जहां पे ये आपको लार्ज पार्ट दिख रहा है और ये आपको स्मॉल पार्ट दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का जो वैल्यू होगा इसको मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो वो इस साइड के स्क्वायर के बराबर आपको आंसर देगा। तो इसी तरह से और भी साइड की प्रॉपर्टी है, हम लोग वन बाय वन उसको भी देखेंगे, समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए दूसरे वाले साइड की प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगेन अब हमको नंबर 2 प्रूव करना है, एडी स्क्वायर, ठीक है। तो एडी स्क्वायर, एडी यहां पे आ गया, ठीक है, और एडी के साथ जुड़ा हुआ है सीडी, एडी के साथ जुड़ा हुआ है आपका एडी बाई सीडी, ठीक है।
और यहाँ पे आपका आता है एडी बाई बी डी। मतलब अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो इस ट्राइंगल के अंदर काम करेंगे, ट्राइंगल वन के अंदर में, और ये छोटा सा ट्राइंगल ट्राइंगल टू के अंदर में, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले वो ट्राइंगल का नाम लिख देंगे, इससे काम करने में आसानी होगा। अगेन वर्किंग इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। हम इस दो ट्राइंगल के अंदर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात वही है कि हमें प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर टू प्रॉपर्टी को देखते चले, तो इसमें AD मतलब ये वाला साइड बाय BD यानी बेस, ये बराबर है किसके, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर AD बाय CD। तो जैसे मैंने कहा कि कभी भी ये परपेंडिकुलर ये बेस या ये बेस ये परपेंडिकुलर बन सकता है, इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर बन गया और ये वाला पार्ट बेस बन गया, या आप ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको गलती भी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, वो ये कि यहाँ पे आने वाले दो नंबर बिल्कुल सेम होंगे। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब के सब जो है वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर में आपने पढ़ा होगा मीन प्रोपोर्शन, ये सब के सब मीन प्रोपोर्शन के टर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए गलती होने का चांसेस और भी कम है, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर सेम आएगा। इस बात का अगर आप ध्यान रखें तो भी आपका मामला वहां से हल हो जाएगा। तो खैर यहाँ से आपको क्या होगा कि आपकी मर्जी, आप बेस बाय परपेंडिकुलर को माने, आपकी मर्जी, या अगर आपको परपेंडिकुलर बाय बेस ये समझ में आए तो मैंने और लिख दिया, आप इसको मान के चले। लेकिन यही आएगा, एच नहीं आएगा यहाँ पे। हाइपोटेनस जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा, थर्ड वाले में फिर कर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इन दोनों को स्क्वायरिंग कर लें, AD स्क्वायर ये BD इंटू CD के बराबर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि आपका AD का जो स्क्वायर होगा, हेलो आपको आवाज आ रही है? आवाज सबको आ रही है ना? आ रही। तो AD स्क्वायर जो होगा आपका वो BD और CD के बराबर है। तो देख लीजिए ये आपका AD का स्क्वायर है जो कि ये BD और ये CD स्मॉल इंटू लार्ज पार्ट का जो मल्टीप्लीकेशन उसके बराबर है। ठीक इस तरह अब हम थर्ड वाले पार्ट पे काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में काम करने के टाइम में फिर हम ये देख लेंगे कि हमें एक्चुअली में AC स्क्वायर, ठीक है, AC कौन सा है भाई मेरा, AC ये वाला पार्ट है, और AC के साथ हमारा जुड़ा हुआ है CD। तो CD कौन सा पार्ट है भाई मेरा, ये वाला पार्ट है, मतलब ट्राइंगल टू पे काम करने जा रहे हैं हम। और वहां पे अगर देखें तो AC बाई शायद कुछ लिखने में आई थिंक मिस्टेक हो गया, वन मोमेंट। BC इंटू CD होना चाहिए था। हाँ वही मैं कह रहा था कि डबल डबल रिपीट क्यों हो गया। ये BC इंटू CD होना चाहिए था। तो BC इंटू CD से आइडिया क्रिएट ये हो गया कि आप AC पे काम करेंगे और BC पे काम करेंगे, टोटल वाले पे काम करेंगे, और यहाँ पे आप AC बाई CD पे काम करेंगे, यानी आपको ट्राइंगल टू और बड़े वाले ट्राइंगल पे काम करना है।
तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे तो हमको ध्यान इस बात का रखना है कि AC बाई BC, ये आपका AC और ये आपका हाइपोटेनस हो गया BC, ठीक है। यानी उस बड़े वाले ट्रायंगल का हमने एक साइड को ले लिया, वट एवर बी परपेंडिकुलर ऑफ दिस, और हाइपोटेनस का होना लाजमी है, ये हमने ले लिया। तो हम ट्रायंगल 2 के अंदर में भी जो कंडीशन रखेंगे वो यही रखेंगे कि हम उसका भी हाइपोटेनस लेंगे, दैट इज AC, हमको ये लेना है, और साथ में हमको यहाँ से CD जो कि बेस कहा जा सकता है, अगर हम इस एंगल में देखें तो ये मेरा बेस कहलाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वैसे ही इंशाल्लाह AC बाई BC, AC बाई BC, और यहाँ हो जाएगा आई गेस BD बाई AC, क्योंकि यहाँ तो AC लाजमी है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ BD आएगा, CD, CD यानी बेस। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, ठीक है, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो BC इंटू CD के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए तो हम लोग बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम सम में एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस वक्त हमको इन प्रॉपर्टीज को समझने में और खासकर अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को। तो आइए एक बार हल्का सा रिवीजन के तौर पे डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल का बात करेंगे तो इसका जो AB का स्क्वायर होगा वो BD इंटू CD के बराबर होगा, BD इंटू BC, BD इंटू BC, BD इंटू BC के बराबर है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 का, तो ये AD का जो स्क्वायर है ये वाला साइड, ये बराबर है BD इंटू CD का, ये मेरा मामला आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम AC का स्क्वायर का बात करें, ये मेरा AC का स्क्वायर है, तो ये भी क्या है, BC मतलब बड़ा वाला, और CD मतलब आपका लार्ज वाला पार्ट उसके बराबर होगा। तो आप ये देखिए कि जो साइड स्मॉल होगा, ये जैसे AB, पहला वाला पार्ट में हम AB ले रहे थे, तो AB जो मेरा स्मॉल वाला पार्ट था, तो स्मॉल वाले पार्ट के लिए स्मॉल वाला पार्ट आया, स्मॉल वाले के लिए स्मॉल वाला पार्ट आया। और जब हम AC का काम करें नंबर 3 पे, लार्ज वाला पार्ट, तो लार्ज वाले पार्ट के लिए लार्ज वाला पार्ट आया, टोटल इंटू लार्ज वाला पार्ट। तो आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और नंबर 2 को देखिएगा, तो इसमें जो 20 से लाइन जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये BD इंटू CD पे बात कर रहा है, यहाँ देखिए कोई BC नहीं है, यहाँ BC के बारे में कोई, टोटल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसलिए बार बार घुमा घुमा के बताना पड़ रहा है कि इसमें गलती ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम सब इसके ऊपर आता है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत टाइम लेकर और चीजों को एक्सप्लेन किया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे जा रहे हैं। अब हमको मेन जो सीखने का वजह है, यानी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सम्स, वो करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, जो जल्दी से बन जाएगा, बहुत टाइम नहीं लेगा, क्योंकि जो टाइम लगना था वहां पे लग चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है उन चीजों को, ठीक है। तो आइए उसके एप्लीकेशन को समझते हैं कि आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये आपको नहीं दिया हुआ है। तो एक बात का ध्यान रखिए, उन्हीं 3 प्रॉपर्टी को सीख कर वहां से आए हो, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या आपको ये लाइन 20 से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, ये 20 से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लाइन 20 से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हम लोग पढ़ कर आए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो स्क्वायर इस AD और इस CD इन दोनों के बराबर होगा। यही हम लोग पढ़ कर आए प्रॉपर्टी नंबर 2 में। तो BD का तो वैल्यू दिया हुआ 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। AD का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू नहीं पता हुआ, तो नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है, निकल गया यहाँ से।
तो 36/4 का मतलब CD का वैल्यू आया 9 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर किसी को मालूम ना हो प्रॉपर्टी तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा चीजों को समझने में, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो वही वही मेन प्रॉपर्टी आएगी कि आपका BD का जो स्क्वायर होगा वो आपका ये वाला साइड CD इंटू AD के बराबर है, ठीक है। तो BD का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9, CD का वैल्यू है 5.4, यहां से AD का वैल्यू निकाल लेना है। तो 9/5.4 दैट इज पॉइंट को अगर हम यहां से हटा दें तो 90, तो 9 10 ज़ा 90, 9 6 ज़ा 54, इट मीन्स 5/3 वट एवर बी द वैल्यू, AD का वैल्यू निकल कर यहां से आएगा 5/3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे अच्छे से 5/3 सेंटीमीटर। अब इस AD का वैल्यू 5/3 सेंटीमीटर जो आया, आप यहां भी लिख दीजिए 5/3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए तो आपको क्या होगा, टोटल AC का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू AD प्लस CD। AD का वैल्यू 5.3 का मतलब आपका यहां से आ गया 5/3, यहाँ पे आपका 3 2 आ जाएगा, 1.6, ठीक है। तो 5/3 यहां से आपको मोटामोटी 1.6 वैल्यू दे देगा, और CD जो है उसका वैल्यू 5.4 है। तो 5.4 और 1.6 आपको मिला के हो जा रहा है 7 सेंटीमीटर। तो ये AC का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, BC का वैल्यू। तो हमको टोटल AC और AB मालूम है, तो हम BC निकालने में देर नहीं कर सकते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भी देखें, थ्योरम, तो हमको ये पता है कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये टोटल AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर जो आपको है उसका वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर और BC आई गेस आपको निकालना है, और AC का स्क्वायर जो आपको आया 7 सेंटीमीटर आया, 7 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 36, दैट इज BC इक्वल्स टू √13 सेंटीमीटर जो आएगा, विच इज नियर अबाउट 3.4 समथिंग, कुछ वैल्यू ऐसा आएगा, 3.4 सेंटीमीटर के करीब करीब कुछ वैल्यू आएगा। तो ये आपका वो तरीका रहा जिससे हम क्या करेंगे, इस BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम सम्स को, किसी भी राइडर को छोटे छोटे एप्लीकेशन को करने का जो मेन फायदा होता है वो यही निकल के आता है कि आप उसके जरिए से एक प्रॉब्लम सम बना सकते हैं। मेन आपको यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीज सीखना होता है। अब हमारे सामने एक एप्लीकेशन और है, ठीक है। आप जब तक नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो बेसिक ट्रायंगल का सिमिलरिटी प्रॉपर्टी को या उनके साइड्स को प्रोपोर्शन में डालते हुए
एक ट्राइंगल को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है कि हमारे सामने एक कंडीशन दिया हुआ है, और वो कंडीशन ये वाला है कि किसी भी एक ट्राइंगल पे अगर ऐसा देखने को मिले कि आपका बी डी और डी ए, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल पे काम हो रहा है, बी डी और डी ए ये बराबर है ए डी और डी सी, तो ए डी आपको यहां से मिल गया ये वाला साइड, और डी सी मिल गया आपको इसमें। तो जैसे हम लोग इससे पहले भी किए, हमारे सामने यहाँ पे तीन ट्राइंगल जो है वो काम में आ रहा है। एक हमारा ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाला, एक ट्राइंगल राइट साइड वाला, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। तो हम जैसे बताएं पाइथागोरस के प्रॉपर्टी के अंदर में कि ये तीनों का ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन होंगे। अभी हमको यहाँ पे क्या दिया, साइड्स प्रोपोर्शन होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शन होने चाहिए इफ साइड्स आर प्रोपोर्शन। तो प्रूव करो कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यानी हम लोगों को रिवर्स काम जो है वो करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, तो प्रोसीड करते वक्त हम लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ही के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो अगर वो सिमिलरिटी अगर हम प्रूव कर देते हैं प्रोपोर्शन साइड्स के जरिए से, तो हमारा काम यहाँ से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर काम करते हैं। पहले एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख लेते हैं। फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, which is right angle at point A perpendicular line AD is drawn at BC at hypotenuse BC। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके ड्रॉ करने से हुआ क्या, दो हिस्से में ट्राइंगल हमको दिख गया। तो जो दो ट्राइंगल मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, एक आपका आ रहा है ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा बन रहा है ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। ये दो ट्राइंगल हमको प्रोड्यूस होता हुआ दिख गया। ठीक है, अब हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है कि ये दो ट्राइंगल के अंदर में हमको क्या प्रॉपर्टी देता है कि इसका परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो, क्योंकि बीडी जो देखिए बेस आ रहा है, और डीए या एडी आप जो कहिए ये आपका परपेंडिकुलर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में आपको परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चीज आपस में इंटरचेंज होता हुआ दिखाई देगा। कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे मैंने बताया, तो इसका ये साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लेकिन कब, जब मैं ऐसे देख रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा, तो अब मेरे लिए क्या है कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा। जो चीज चेंज नहीं करेगा वो है हाइपोटेनस। ये हर लिहाज से बड़ा साइड है, और ये आपको इस तरीके से बड़ा दिखाई देगा, चाहे आप ऐसे रखिए चाहे आप इसका से घुमा दीजिए, तो आपका ये कांस्टेंट साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो में दिया हुआ है। तो आइए उस चीज को लिख देते हैं। गिवन BD by DA BD by DA equals to AD by CD, AD by CD। और किसी को समझाने के लिए कितना आसान है कि हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, या कोई अगर चाहे तो उसको बेस बाई परपेंडिकुलर ही माने। तो मकसद ये है कि ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन निकल कर आ गए। जब भी कभी साइड्स प्रोपोर्शन होता है, तो साइड्स के प्रोपोर्शन होने से क्या होता है कि एक बात समझ में ये आ जाती है कि इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो आइए मैं आपको फिगर से एक बार दिखा देता हूं कि अगर आप BD बाई
एडी को देखिए, ठीक है, तो आपको एक राइट एंगल यहां दिखेगा, कॉमन, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही है। आप देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट ही है। या अगर मान लीजिए एडी बाई सी डी देखिए, तब भी कॉमन पॉइंट क्या आएगा, डी आएगा। तो डी हर लिहाज से आपको एक कॉमन पॉइंट यहां पे दिख रहा है, ये यहां पे भी कॉमन पॉइंट है और यहां पे भी हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब ये कि एंगल डी इज अ राइट एंगल पॉइंट, एक राइट एंगल पॉइंट है जहां पे दो तरफ में क्या हो रहा है, 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है, जब परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है जिस साइड से, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सामने वाला फ्रंट साइड में मेरा क्या होगा, राइट एंगल ही होगा, क्योंकि जहां से ड्रॉ किया जा रहा है और ड्रॉ करने के बाद जो दूसरे साइड पे गिरा तो वहां पे 90 डिग्री बना दिया, परपेंडिकुलर लाइन साबित हो गया। तो मेरा जो यहां से सोर्स, जहां से मेरा लाइन निकल रहा है, वो भी क्या होगा, वो भी एक 90 डिग्री का पॉइंट होगा। देयरफॉर एंगल ए, ये देखिए एंगल ए is also a right angle point, और अगर एंगल ए राइट एंगल पॉइंट है तो मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ। तो देखिए बहुत मामूली तरीके से हमने एप्लीकेशन को सीखा और उस एप्लीकेशन को सीखने के बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम सम्स या जिस हद तक और एप्लीकेशन मुमकिन हो सका, छोटे छोटे एप्लीकेशंस, उसको भी बनाने का कोशिश किया गया। तो यही होता है एक थ्योरम को सीखने का पूरा फायदा, कि थ्योरम के सीखने के बाद आप उसके बेसिक एप्लीकेशन को बना सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का कोई हाथ पैर नहीं है, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे और है। अ, इस एप्लीकेशन को देखते हैं। सर, वो दो पाने में, तो इंशाल्लाह हम लोग अपने आने वाले क्लास में ये नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। आज आपको जहां तक बताया गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, न्यूमेरिकल थे, जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे तो फायदा इंशाल्लाह निकल के होगा। आने वाले क्लास में फिर यहाँ इसके बाद से जो टॉपिक्स हैं या जो भी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, तो आपसे आइंदा हफ्ते मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।